नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की भूगोल का जो दूसरा लेसन शुरू किया था उसे आगे पढ़ेंगे। तो अपने दूसरे लेसन में निवास क्षेत्र जो एस्किमो जनजाति है उनके पढ़े थे और आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े थे। आज आर्थिक क्रियाकलाप में शुरू करते हैं। भोजन, उससे पहले पढ़ेंगे अपने जो ये 2-4 लाइनें जो रह गई थी। बसंतकालीन आखेट में इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं जिसे कयाक कहते हैं। तो ये प्रश्न भी है कि क्या है चमड़े से बनी नाव जो एस्किमो जनजाति परिवहन के लिए काम में लेती है। ग्रीष्मकाल में एस्किमो लोग कैरिबो यानी बारहसिंगा का धनुष बाण से शिकार करते हैं। खरगोश, बतख व चिड़ियों का शिकार हल्के भाले से फेंक कर करते हैं। रेंडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड भी है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व है। सील से खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के लिए चर्बी, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां और धागे के रूप में तात प्राप्त होती है। अब देखते हैं भोजन। कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। भोजन का स्रोत सील, व्हेल, सी लॉयन है। छोटी मछलियों व स्थलीय जीव जंतुओं से भी भोजन प्राप्त होता है। अब है वस्त्र। एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं। यह सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म एवं हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू में समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती है। स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। एस्किमो जर्सीनुमा बाहदार वस्त्र जिसे तिमियाक कहते हैं पहनते हैं। बाहदार मतलब कि सिर्फ भुजाओं तक ही उनके एक जर्सी होती है, वो पहनते हैं। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले कपड़े को अनुभाग कहते हैं। सील की खाल से बने जूतों को कर्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। निवास गृह इनके मकान बर्फ, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। 5 से 6 फीट भूमिगत एवं 2 से 3 फीट ऊपर उठे लकड़ी व हवेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। तो इस तरह का उनका निवास स्थान होता है। इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। ग्रीष्मकाल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू में रहते हैं। यंत्र एवं उपकरण। कयाक चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। हार्पून सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है। स्लेज बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं। यह स्लेज गाड़ी वालरस की हड्डियों से बनी होती है। समाज एवं संस्कृति ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ है। आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। पितृवंशीय समाज है। इनकी बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ग्रीष्मकाल में कई उत्सव व समारोह मनाए जाते हैं। एस्किमो लोग जादू टोने में भी विश्वास रखते हैं। ये एस्किमो एल्यूट भाषा बोलते हैं। कठोर शीत ऋतु में भोजन की कमी होने पर बूढ़े व अशक्त
व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। वातावरण समायोजन, तो ये वातावरण में अपने आप को किस तरह अनुकूल अवस्था में ढालते हैं। एस्किमो जनजाति में वातावरण समायोजन की दक्षता अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एस्किमो हिम का ही प्रयोग कर हिम निवास यानी इग्लू बनाते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। हिम झंझाओं तथा हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आँखों को बचाने के लिए आँख कवच का उपयोग करते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, एकाकी ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपियन व अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा। अब ये लोग आग्नेय अस्त्रों, बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे हैं। कयाक के स्थान पर मोटर चालित नाव व स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग करते हैं। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। फर, समूर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से उनके पहनावे व रहन सहन की विधियों में भी बदलाव आया है। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने एवं भरण पोषण सरल होने से एस्किमो लोगों की जनसंख्या कनाडा एवं अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। इनकी संख्या वृद्धि में से टुंड्रा के तटीय क्षेत्रों के पर्यावरण पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संभव है कि 21वीं शताब्दी में एस्किमो का जनजातीय परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाएगा। तो उसके एस्किमो का जो क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, रहन सहन, भोजन हमने कंप्लीट किए हैं। अब अपने एक प्रमुख जनजाति और है बुशमैन, उसके बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के निवासी बुशमैन कौसान, रबी व बसारवा के नाम से जाना जाता है। यह संख्या में लगभग 10,000 रह गई हैं। परंपरागत रूप से ये 20 अथवा उससे कम के समूह में विचरण करते हैं। ये मुख्यतः आखेटक व खाद्य संग्राहक हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं तथा निग्रिटो प्रजाति के समरूप हैं। इनके जबड़े तथा मोटे होठ बाहर निकले हुए नहीं होते। इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। निवास क्षेत्र, बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का लेसन हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।